हमारे जीवन में परेशानियों का आना जाना लगा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे लाइफ में कुछ परेशानी ऐसा आता है जो एक बहुत ही छोटे लेवल का होता है, उसको हम आसानी से टैकल कर लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो परेशानी आता है हमारे लाइफ में एक बड़े स्तर का होता है ना, उसको हम आसानी से हैंडल नहीं कर पाते हैं और उस समय कहीं ना कहीं अपने आप को हम वीक कर लेते हैं, कमज़ोर समझते हैं और अपनी परेशानियों को किसी के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा सिचुएशन हो, कोई भी ऐसा परेशानी हो, तो उस वक्त आपको शांत रहने की ज़रूरत है और अपनी परेशानियों को अपनी तक सीमित है। इसके पीछे का क्या कारण है, इसके बारे में आज मैं पूरा वीडियो में बात करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। और जो लोग भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लाइफ में परेशानी आता ही क्यों है। तो इतना समझ लीजिए कि जीवन है तो परेशानी आएगा ही। अगर आप ये समझ रहे हो कि हर चीज़ मेरा एकदम स्ट्रेट वे में गुजर जाए, मेरा जीवन एकदम सही ढंग से चले, तो ऐसा नहीं होता है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी सिचुएशन हो, आपके लाइफ में परेशानियों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन वहीं कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपनी परेशानियों में इतना ज़्यादा खुद को नहीं संभाल पाते हैं और अपने बारे में हम किसी को बता देते हैं और कहीं ना कहीं अगला इंसान मेरी परेशानियों को लेकर मेरे पीठ पीछे बात करता है और मेरा वहाँ पे मजाक भी बनाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपनी परेशानियों को जितना हो सके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपने तक ही सीमित रखिए। मैं ये बातें आपको क्यों बताना चाह रही हूँ, क्योंकि इस दुनिया में आपके फेवर करने वाले बहुत कम लोग हैं, आपको सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं और आपका मजाक बनाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। कभी ऐसा होता है ना कि आपके लाइफ के बारे में जानने के लिए लोग आपके पास पूरे टाइम देंगे, नहीं जानेंगे कहीं और से पता करेंगे और उसके बाद उसके बारे में बातें करेंगे, मजाक बनाएंगे। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि जो अगला इंसान है ना, जो आपकी परेशानियों को नहीं समझा, उसको मजाक बनाया ना, वो देखा नहीं चीज़ों को देखा नहीं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप अपने परेशानियों को अपने आंखों से देखें, वो कैसे आपके लाइफ में आया वो भी आप देखें, तो यहाँ पे आपसे ज़्यादा अच्छा अपने परेशानी को सॉल्व कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अपने परेशानियों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपने तक ही सीमित रखिए। दूसरी बात जो मैं बात करने वाली हूँ कि कभी भी अपनी प्रॉब्लम को लेकर किसी से भी सिंपैथी मत बटोरो। यहाँ पे क्या होता है, चीज़ें यहाँ पे कैसे निकल के आती है, मैं आपको बताती हूँ कि अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में कुछ ऐसा क्रिटिकल कंडीशन आ गया है ना, और आप क्या कर रहे हो ना कि वो चीज़ें को लेकर आप लोगों को कह रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो और वहाँ पे आप एक सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहे हो, सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हो, तो वैसा इंसान जो होता है ना, जो सिंपैथी बटोरता है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है ना। चीज़ों को समझो, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर इंसान होता है। तो इसलिए क्या आप एक कमज़ोर इंसान की कैटेगरी में आना चाहेंगे? नहीं ना, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है तो सॉल्व आप खुद करोगे, किसी से भी सिंपैथी मत बटोरो। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस दुनिया में आपको कोई सिंपैथी नहीं देगा, बल्कि भले ही आपको लगेगा कि सामने से कोई आपका फेवर कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे हर कोई आपका मजाक बनाएगा। क्योंकि जीवन में कुछ ऐसा समस्या होता है ना जिसको आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हो, खुद तक सीमित रख सकते हो, क्योंकि लोगों के पास उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। इसलिए जितना हो सके अपनी समस्या को अपने तक सीमित रखो। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपका लोग मजाक बनाने के लिए बैठा हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो अपनी किसी भी प्रॉब्लम को किसी से कह के देखना, सामने से कह देगा ये कर लो, वैसे कर लो, वो कर लो, लेकिन पीठ पीछे आपका जरूर बात करेगा कि आपकी भी वहाँ कुछ गलती रही होगी। चीज़ों को समझो, इसीलिए आप बिल्कुल किसी के साथ शेयर मत करो। ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो हम क्या होता है ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, है ना। हम अपना एक इमोशंस दिखाने लगते हैं, अपने आप को कमज़ोर दिखाने लगते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी ना, इस दुनिया में आपके इमोशंस को सपोर्ट करने के लिए, आपकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए लोग नहीं बैठा हुआ है ना। एक जो बहुत ही खुश इंसान होता है ना, जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं होती है ना, हर कोई उसका साथ देना चाहता
है ना। रोते बिलखते हुए इंसान का ना कोई साथ नहीं देता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अपने जितना हो सके परेशानी को छुपा के रखिए, किसी को भी मत बताइए कि आप कितना ज़्यादा परेशान हैं। ये वीडियो लाने का मेरा यही मकसद है कि आपके लाइफ में अभी तक जो भी बातें हुई है ना, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने आपको चीट कर लिया, आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया, आप एकदम इमोशनल वीक फील कर रहे हो, और ये सारी चीज़ें जो हुई ना आपके लाइफ में, ये सब को अब आपको क्या करना है, त्याग देना है ना। ये सब को आपको पीछे छोड़ देना है और उसके बाद अपने लाइफ को एकदम आगे बढ़ाना है ना, एकदम मूव ऑन कर लेना है। और इसके बारे में भी आपको ना किसी से सिंपैथी लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगला इंसान मुझे बहुत गलत बातें कही, अगले इंसान ने मेरे साथ क्या नहीं किया। किसी भी चीज़ को लेकर किसी से बात मत करो, किसी से सहानुभूति मत बटोरो। ये सबसे गलत चीज़ होता है, क्योंकि आपके अंदर जो एक पावर है ना, एक पावर है जो आप भूल गए थे, अब आप में से ये निकल कर बाहर आएगा। और अब जो आप अपने जीवन में करोगे ना, एक कमाल हो जाएगा वहाँ पे, है ना। इसलिए किसी के साथ शेयर मत करो। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, सबको खुद से हैंडल करने की कोशिश करो। इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा ना कि आप खुद में एकदम मजबूत हो जाओगे, है ना, एकदम स्ट्रांग हो जाओगे, एकदम अनएक्सपेक्टेड। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि क्या आप वैसे इंसान थे, आपको खुद में यकीन नहीं होगा। और दूसरा फायदा ये होगा ना कि आपके अंदर जो चीज़ें छुप गई थी, दब गई थी, मर गई थी ना, वो चीज़ें अब निकल कर बाहर आएगा, है ना। आपका एक जो रियल फेस है ना, वो निकल कर बाहर आएगा। आपका एक रियल क्वालिटी है ना, वो निकल कर बाहर आएगा। समझो, चीज़ों को समझो। इसलिए कहा जाता है ना कि हमारे लाइफ में जो होता है ना, अच्छे के लिए होता है ना। और क्योंकि उससे क्या होता है ना कि मेरा जो एक अच्छाई दवा होता है वो निकल कर बाहर आता है। इसलिए सिचुएशन जैसा हो आपके लाइफ में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं होता है, वक्त बदलते रहता है। और जो चीज़ें आज आपके साथ हुई, कल ये चीज़ें आपके साथ नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।